नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बीबीटी के बारे में बात कर रहे थे। बीबीटी की काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हुए तो लास्ट एक पॉइंट बचा था हमारा। हालांकि हमने ये बता दिया था पॉइंट, तो लेकिन इस पॉइंट से हमारा दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से हमारी, यानी कि संकुल योग में संकरण के प्रकार का ज्ञान हो तो संकुल योग के अणु की आकृति, बंधकोण और चुंबकीय प्रकृति की जानकारी हो जाती है। कैसे हो जाएगी जानकारी? देखिए, अगर समन्वय संख्या जैसे कि आपको बताइए क्या होती है। समन्वय संख्या किसी की 2 है तो संकरण sp होगा और आकृति या ज्यामिति होगी रेखीय। जैसे कि ये आप देखिए, यहाँ पर ये जो 2 नंबर है ये समन्वय संख्या, यहाँ पर जो 2 नंबर है वो समन्वय संख्या है। ठीक है, तो अगर समन्वय संख्या 2 है तो संकरण sp ही होगा, आकृति रेखीय। और उदाहरण आपके इस तरीके से IUPAC नाम में आपको बताए गए हैं। इसके बाद समन्वय संख्या अगर 3 है तो संकरण sp2 होगा, ये sp2 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आकृति 3 होगा। 2 है तो इस तरीके से होता है आकृति, और 3 है तो त्रिकोणीय होता है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल एक बता दिया गया HgI3 का। इसके बाद अगर 4 है तो संकरण sp3 होगा और चतुष्फलकी। देखिए 4 की 2 कंडीशन है, 4 की 6 की 2 कंडीशन है। अगर 4 है तो sp3 भी हो सकता है और dsp2 हो सकता है, ये ध्यान रखना। समन्वय संख्या अगर 4 है तो संकरण sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। अब ये पता कैसे लगेगा आपको पीछे आपको बताएंगे भी क्लियर कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि कब sp3 होगा कब dsp2 होगा। अगर sp3 है तो आकृति चतुष्फलकीय होगा और dsp2 है तो समतलीय वर्गाकार होगा। ये इस तरीके के एग्जाम्पल आपके में लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख लेना बस। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया समतलीय वर्गाकार का। इसके बाद देखिए क्या है, अब देखेंगे यहाँ पर अगर 6 है दोनों में, तो अगर 6 है तो D2 sp3 भी हो सकता है संकरण और sp3 D2 भी हो सकता है, लेकिन आकृति दोनों की रहेगी आपकी अष्टफलकीय है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको लिखना है। रही बात नाम की, तो आपको काफ़ी सारे नाम बता दिए थे जैसे कि, ठीक है, हर एक का नाम आपको सिर्फ एग्जाम्पल में लिख लेना। आप अगर आ जाए तो आप सीधा एग्जाम्पल के तौर पर लिख के आ जाना। ठीक है, चलिए, तो बाकी आप चाहें तो इसके होमवर्क में आप नाम बनाना सीख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, पीछे आपको सीरीज़ में काफ़ी नाम बताए भी थे और उसमें पिक्चर भी तो इसमें आपको ये नाम मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से हम संकरण निकालेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखा अष्टफलकीय समन्वय संख्या 6 के एग्जाम्पल। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो आकृति या ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय। ये एग्जाम्पल लिखा है हेक्साएमीन क्रोमियम, ये ऑक्सीकरण संख्या लिखी है 3rd आयन। देखो आयन क्यों लगा? जब किसी के ऊपर प्लस या माइनस सीधा सीधा लिखा दिखाई दे रहा हो तो आयन लिखते हैं, नहीं तो हम उसके लास्ट में सिर्फ हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd इतना ही नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, IUPAC नाम में आयन जब भी मिलेगा, जब आपको सीधा सीधा प्लस या माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा तब आयन लिखते हैं। अब देखिए, अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले देखो क्रोमियम जो धातु है आपकी, जो केंद्रीय धातु, सबसे पहले पॉइंट बताते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है वो ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप क्या करते हैं? खाली रिक्त कक्षक उपलब्ध कराती है। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है? 3। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होगा, और इस संकुल में Cr की, ये Cr लिखा हुआ छोटा सा, Cr परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये 3 है। इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो समन्वय संख्या 6, तो ये 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा कैसे भी। Cr परमाणु को आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है, ये 3D का लिखा है नीचे, क्योंकि D में 5 डिब्बे होते हैं, पर ये 4s और ये 4p, p में 3 डिब्बे बनते हैं, s में 1, d में 5। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। तो Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब होगा तो ये 4s1 हो गया, ये 4s1 और 3d 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। लेकिन 3 ऑक्सीकरण संख्या करेगा तो 3 डिब्बे खाली करेंगे, एक ये वाला भी खाली हो जाएगा तो 4s यहाँ पे बचेगा, और ये वाला भी खाली हो जाएगा और एक और खाली हो जाएगा, तो 2 डिब्बे यहाँ खाली हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितने खाली करेंगे डिब्बे? 3। हमें डिब्बे कितने चाहिए खाली? 6 चाहिए। ठीक है, तो 6 चाहिए हैं, 3 तो आपके ये वाले हैं और एक ये वाला, 4 हो गया खाली, और एक पहले से ये यहाँ पर ये 5 डिब्बे हैं, 5 में से कितने खाली करा दिए हमने? 2 खाली करा दिए, तो ये 2 डिब्बे बचे हैं। तो 3 2 5 सॉरी
ये 3 और एक 4 और 2 6, 6 डिब्बे खाली हुए इसी से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीकरण संख्या में भाग ले लेता है, ठीक है। इसके बाद ये आप देखो तो ये पी के कितने मिल गए डिब्बे 3, एस के कितने मिल गया 1 और डी के कितने मिल गए 2। तो जो संकरण होगा वो D2sp3 होगा, sp3D2 नहीं होगा। संकरण क्या कौन सा हो जाएगा D2sp3, ठीक है। तो ये संकरण होगा क्योंकि पहले 2 डी ने भाग लिया, फिर 1 एस ने, फिर 3 पी ने, तो आ जाएगा संकरण D2sp3। तो देखो Cr3 प्लस में संकरण कौन सा हो जाएगा D2sp3। ऐसे ही अगर sp3 वाला बताया था, sp3 वाले में एक DsP2 होता है, तो अगर पहले D भाग लेगा तो S और P, एक S भाग लेगा 2 P भाग लेगा, और अगर एक S और 3 P भाग लेगा तो संकरण हो जाएगा sp3, ठीक है। तो इस तरीके से ये संकरण बन जाता है। अब ये आप देख रहे होंगे जो पॉइंट में 2-2 बिंदी सभी में रखी हैं इस तरीके से, तो ये जो लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इन डब्बों में देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही बंद बनेगा, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन दिए बंद नहीं बनता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन संयोजी बंद बनता है तभी बंद बनेगा। तो बस CrNH3 + 6 आ जाएंगे, तो CrNH3 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 डब्बे खाली हुए, 6 NH3 आ जाएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे के बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संकरण भी आपको पता चल गया। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट हैं इसके। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये तो संकरण बन गया था हमारा। इसमें कुछ 6 NH3 अणुओं से 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने पर 6 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, जो आपको बता दिया। इस संकुल की प्रकृति अष्टफलकीय होगी, जबकि आपको पहले ही बता दिया गया। अगर ना पता हो तो अगर संकरण से भी आप ज्ञात कर सकते हो। पीछे बताया था sp3D2 हो या D2sp3, तो संकरण कौन सा हो जाएगा अष्टफलकीय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक बंधकोण 90 डिग्री का होता है। अष्टफलकीय में जो बंधकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये जो हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जोड़े में है तो युग्मित है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा वो युग्मित हो जाए अयुग्मित। चाहे इस तरीके का हो, चाहे इस तरीके का हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ये अयुग्मित है, ठीक है। और दोनों साथ में हो तो युग्मित हो जाता है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह रंगीन एवं अनुचुंबकीय होता है। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, अगर किसी की भी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन भी होगा और अनुचुंबकीय गुण भी उसमें होता है। तो कभी पूछा जाए अनुचुंबकीय गुण, मतलब कोई एक एग्जाम्पल दिया जाए वो बताइए अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आप यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अभी हम आपके लिए। अब लिखा है हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, तो इस तरीके से एक उसी तरीके का एग्जाम्पल है, जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। Fe परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 3d6 4s2 होता है। पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता चुके हैं आपको। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है इसकी 3 होती है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है 6, आप देख पा रहे होगे समन्वय संख्या 6 है। Fe का परमाणु का आद्य अवस्था में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका आ जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा हुआ है, ठीक है। 3d6 4s2 4p, ठीक है। 4p खाली है, 4s में भी दोनों भरे और 3d6 भी भरा हुआ है, ठीक है। अब Fe+3 का देखो ऑक्सीकरण संख्या का इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कि जब Fe+3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 3 डिब्बे ये वाले, 2 ये वाले खाली हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 1 ये वाला। तो हालांकि 3 तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन हमें डिब्बे चाहिए हैं 6। तो हम देखते हैं फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपको प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा। तो आइए देखते हैं जल्दी से आगे। तो यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ आपको बताया था कि Fe परमाणु को आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। अब Fe का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में देखेंगे, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ये वाला Fe+3 का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Fe+3 का हो गया। +3 में 2 इलेक्ट्रॉन S के चलेगा ये दोनों, और 1 ये चला गया। अब देखो डिब्बे कितने मिले 3 4 5, हमें चाहिए डिब्बे कितने 6, समन्वय संख्या। अब क्या करेंगे देखो, अब इसका पुनः युग्मन होगा। देखो यहाँ पर लिखा है इसका कारण, Fe+3 का D2sp3 संकरण प्रबल लिगेंड Cn- के कारण दोबारा इसका क्या हो जाएगा, दोबारा इसका युग्मन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब प्रबल लिगेंड हो तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो जब ये वाला यहाँ चला जाएगा 1 बचेगा। अब हमें डिब्बे कितने मिल गए खाली 6। जब खाली 6 डिब्बे मिल जाएंगे तो 6 CN आएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देकर और बंद बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, संकरण कौन सा होगा D2sp3। संकरण कौन सा हो गया DTsp3। आकृति कैसी हो गई इसकी, अष्टफलकीय हो जाएगी या ज्यामिति। ठीक है, तो इसके बाद हम देखिए ये बताया था आपको आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला अयुग्मित अकेला है, ये दोनों ने जोड़े हैं साथ में, तो दोनों का जोड़ा बना हुआ है, तो जोड़ा बना हुआ है तो युग्मित हो गए। एक अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने आपसे बोला था अगर एक भी मिल जाएगा तो रंगीन हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, तो रंगीन हो गया और अनुचुंबकीय हो गया। इसके बाद यह आंतरिक डी कक्षक संकुल है। तो देखो ये डी जो है यहाँ के भाग ले रहा है अंदर वाले, अगर इसके बाद डी आता 4s के बाद 4p का 4d आता तो वो बाह्य कक्षक हो जाता। तो ये आंतरिक कक्षक संकुल है। ठीक है, ये भी बताना है आंतरिक कक्षक डी कक्षक संकुल है। कभी कभी पूछ लेगा आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक, तब भी आपको यहाँ तक ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप कहाँ आएंगे, आगे आएंगे, इसके बाद ही आप बता सकते हैं। तो इसके 1-2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, तो 1-2 एग्जाम्पल और एक सिद्धांत बता CFT, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।